जी तो मेरे दोस्तों, मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे, क्या आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम अमालिकियों को ख़त्म किया है या कुछ अमालिकी ख़त्म किए हैं और कुछ नहीं। जिस तरह खुदा ने साउल बादशाह को हुक्म दिया था कि अपने दुश्मन अमालिक की किसी भी चीज़ को ना छोड़ना, सबको ख़त्म करना। आइए हम पढ़ते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पहला सैमुएल 15 बाब और उसकी 2 से 3 आयत पहले पढ़ेंगे। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालिक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालिक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शेरख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। खुदा ने इतना सख्त हुक्म क्यों दिया? सबसे पहले हम ये सीखेंगे। और अमालिकी कौन थे? अमालिकी मेरे दोस्तों याकूब का भाई एसू, उसकी नस्ल थी। और ये जिस तरह एसू याकूब का दुश्मन बन गया था, इसी तरह एसू की नस्ल में से बहुत से लोग पैदा हुए जो इसराइल के यानी कि याकूब की नस्ल के खिलाफ थे, और ये गाहे बगाहे उन पर हमला करते थे, उनको ख़त्म करना चाहते थे। तो मेरे दोस्तों, जब हम खुदा के किसी मंसूबे के सामने दीवार बनना चाहते हैं तो खुदा वो दीवार गिरा देता है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। अब देखें, याकूब का भाई एसू और उसकी नस्ल, ये दोनों भाई हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा याकूब के साथ था और एसू उसकी मुखालफत करता था। इसी तरह उसकी नस्ल भी, याकूब की नस्ल इसराइल की मुखालफत करती थी। तो खुदा ने इनको ख़त्म करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि इनके जो पाले हुए बैल बकरियां, भेड़, गाय, जानवर थे, उनको भी ख़त्म करने का हुक्म दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ बाकी ना रहे। मेरे दोस्तों, इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। क्या हम अपनी ज़िंदगी के अमालिक यानी गुनाह, यानी हम जो तमाम नेगेटिविटीज़ शैतान की तरफ से हैं, क्या हम मुकम्मल उनको ख़त्म किया है या कुछ को छोड़ दिया है और कुछ को रख लिया है, और या कुछ को ख़त्म कर दिया है? आइए हम आगे पढ़ते हैं। 7 आयत से अब मैं पढ़ूंगा। और साउल ने अमालिकियों को हवेला से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा, और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा। उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो नाकस और नकम्मी थी नेस्त कर दिया। मेरे दोस्तों, साउल ने नाफरमानी की, खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, और अमालिक के बादशाह को और उनके जानवरों को, मोटे मोटे जानवरों को छोड़ दिया, जिससे खुदा को बहुत गुस्सा आया। और साउल बादशाह से बादशाहत लेके दाऊद नबी को, दाऊद बादशाह को दे दी गई। ये आप सारा किस्सा जानते हैं। आज हम जो सीखेंगे वो ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी में जैसे ये अमालिकियों को ख़त्म करने का हुक्म था, ये क्यों था? क्योंकि अमालिकी बार बार खुदा के मंसूबा, खुदा के जो प्लान था उसके मुखालफत कर रहे थे। इसराइल कौम को खुदा बचा के मिस्र की गुलामी से लेके आया, और अमालिकी उन पर हमले कर रहे थे क्योंकि ये खुदा के मुखालफत कर रहे थे, खुदा के मंसूबे की मुखालफत कर रहे थे। इसी तरह खुदा का मंसूबा हमारे लिए भी है। खुदा चाहता है कि हम तौबा करें और बचाए जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। और कौन है जो हमारा मुखालफत है? बल्कि वो शैतान और वो गुनाह जो हमारा मुखालफ है, और हमें हमेशा की ज़िंदगी और हमें उस वादे की मुखालफत करना सिखाता है जो खुदा ने हमारे साथ किया है। मेरे दोस्तों, हम पढ़ते हैं मत्ती 5 बाब और उसकी 29-30 आयत।
बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जीता जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। 30 आयत, और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जिस तरह खुदा ने अमालिकियों को ख़त्म करने का हुक्म दिया है, इस तरह खुदा गुनाह को और हमारी ज़िंदगी में से वो चीज़ें जो हमें गुनाह की तरफ लेके जाती है, जैसे नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जैसे दौलत है, जैसे झूठ है, जैसे चोरी है, जैसे बेईमानी है, जैसे रिश्वत है, जैसे नाच रंग हैं, जैसे ख्वाहिशें हैं, ये सब हमें गुनाह की तरफ लेके जाती हैं और ये सब अमालिकियों की तरह हैं। खुदा चाहता है कि हम तमाम अमालिकियों को ख़त्म करें, हम कोई भी अमालिकी ना बचने दें, ताकि वो फ्यूचर में फिर ना खुदा के मंसूबा में आए। जिस तरह खुदा का मंसूबा हमारे लिए है कि हम गुनाह से बाज आके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, इसी तरह खुदा चाहता है कि हम इन अमालिकियों को, इन गुनाहों को मुकम्मल ख़त्म करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अमालिकी या हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह है जिनको मैंने अभी आपको गिनाया है, चोरी, झूठ, फ्रॉड, लालच, हसद, नफ़रत, गालियाँ देना, बुरी ख्वाहिश से किसी औरत को देखना, पड़ोसी की लालच करना या पड़ोसी से नफ़रत करना, उससे लड़ाई झगड़ा करना, तमाम वो नेगेटिविटीज़ जो गुनाह के ज़िम्मे में आती हैं, वो तमाम अमालिकी हैं और खुदा इनको ख़त्म करने का हुक्म देता है। आएँ आज वादा करें, अहद करें और हम तमाम अमालिकियों को हमारी ज़िंदगी में जो मौजूद हैं ख़त्म करें, कोई एक ना छोड़ें, ताकि खुदा की नाफरमानी ना हो। जिस तरह सऊल बादशाह ने नाफरमानी की, आप भी ना नाफरमानी करें। तमाम अमालिकियों को, तमाम गुनाहों को छोड़ें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। गुनाहों को छोड़ने का तरीका तौबा करें, दुआ करें, बपतिस्मा लें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।